तो नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है भाई आज के पोजिंग सेशन में और हमारी फिजिक रिव्यू में। तो अभी जो तुम ये फिजिक देख रहे हो ये आज की हमारी रॉ फास्टेड एम्प्टी स्टमक की चेक इन है। काफ़ी खुशी हुई हमें देख के। और ये जो पहला पोज तुम देख रहे हो फ्रंट रिलैक्स तुम कह सकते हो। अभी का सीन ऐसा, हमारे सारे पोजेस कंप्लीट हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से एंड उस हिसाब से देख रहा है तो काफ़ी अब हम सही जाने लगे हैं। एंड ये हमारा सेकंड पोज है। ये जो सिमेट्री राउंड होता है उसमें क्वार्टर टर्न्स होते हैं, तो हर एक पोज को हम काफ़ी ज़्यादा मास्टर करने की कोशिश करने लगे हैं एंड इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। जैसे कि इसमें हम ग्लूट्स पकड़ने लगे हैं, ऑब्लिक्स दिखने लगे हैं। जाहिर सी बात है अभी स्टेज रेडी कंडीशन के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं सही बताएं तो। अगर हमसे पूछा जाए 100% में से कितने रेडी हैं तो वो हमारा जवाब होगा 75+% यानी 75 to 80% रेडी हैं। क्योंकि अभी जो लास्ट स्टेज का फैट होता है, स्पेशली जो ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग लोअर बैक, जो एकदम ही शार्पनेस आती है ना, जो ड्राइनेस आती है स्किन में, वो अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। बट इन शॉर्ट अगर हमसे पूछा जाए भाई, हम अपनी बेस्ट कंडीशन में हैं लिटरली। आज हम देख पा रहे थे कि यार सेक्सी तो लग रहा है, मामला जो है थोड़ा सा अभी बेटर है। फ्रंट डबल बाइसेप्स अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है इस पोज में भी। अब इसमें क्योंकि हमारे कोच ने बताया है कि ये बाइसेप का पोज है, तो एनी हाउ तुम्हारी पीक जो है बाइसेप की शोल्डर से ऊपर जानी चाहिए। इंडिविजुअल पर डिपेंड भी करता है कि तुम किस तरीके से हिट करते हो। ये इसी का सेकंड वेरिएशन है या दूसरा तरीका होता है इसको करने का। तो उन्होंने हमें दोनों तरीके बताए कि लेट्स सी तुम किस में ज़्यादा अच्छे दिखोगे। एंड इसके बाद ये अगला पोज है, पीछे हमारी अर्धांगिनी जी पोछा लगा रही थी। इसके बाद ये अगला पोज है जो कि होता है फ्रंट लैट स्प्रेड। इसमें हम वैक्यूम प्रेफर करते हैं, जो कि हमारी वेस्ट को थोड़ा टाइनी दिखाता है एंड सारी चीज़ों को थोड़ा सा खुला के दिखाता है, खुल के। एंड सही बताएं तो इस पॉइंट तक थोड़े थोड़े से, क्योंकि ये फास्टेड है, ड्रेन आउट है पूरे, वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड अभी हमारा साइड चेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है लास्ट टाइम से। हालांकि हमें लगता था कि हमारा साइड चेस्ट वीक नहीं है, पर कल कोच ने जिस तरीके से सही कराया भाई, अब वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। हमें लगता है इसको और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के साथ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो फुलनेस ऊपर चेस्ट में तुम देख पा रहे हो कि दिखती है एक्चुअल में, वो फ्लैट नहीं दिखता है, फिर ऐसा नहीं लगता सुखड़ा हुआ टाइप का। इसको हमने लास्ट में दोबारा परफॉर्म किया तो वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आज हम अपनी पोजिंग से देखा है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज ही यानी एक तरीके से हमारी पोजिंग यानी पूरी भी हो गई है। उन्होंने 2 घंटे यानी कल हमारे 2 घंटे उन्होंने सिर्फ पोजिंग में लगाए थे। ये भी ट्राइसेप हमारा पोज इम्प्रूव हुआ है, जो लास्ट टाइम जिस तरीके से पहले हम करते थे उसके कंपैरिजन में। एंड अभी हम इसको काफ़ी ज़्यादा बॉडी स्ट्रेट, पहले क्या हम रखते थे आगे खुद को समेट लेते थे, अब क्या है कि उसको पूरा उन्होंने कहा है कि नहीं, पूरा यानी चेस्ट अप, पूरी बॉडी, सर तुम्हारा टो के सामने होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में, तभी तुम ज़्यादा बेटर दिखोगे। एंड इसको बार बार परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ जो चेंजेस की है, अब हम रिस्ट पकड़ते हैं, उंगलियां नहीं पकड़ते। इसका फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारे शोल्डर इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है इससे। अब आते हैं वो मूव, एक तरीके से वो पोज जो कि पहले हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक था और हम उसको स्ट्रांग समझते थे, बैक डबल बाइसेप। अब भाई तुम देख के देखो यार, क्या मस्त प्रोग्रेस हुई है इसमें। और क्या चेंजेस हुए हैं, सिर्फ हमारा बाइसेप को ऊपर हमने लिफ्ट करना शुरू किया एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गेम चेंजर रहा है। लेट स्प्रेड भी उन्होंने थोड़ा सा हमारा चेंज कराया है, जो एक तरीके से तुम देख रहे होगे हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस है। इन शॉर्ट हम यही करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे इस पूरे पोजिंग सेशन में कि मजा आया भाई प्रोग्रेस को देख के। अब और अभी हम एक तरीके से, कोच ने हमारी ये वाली वीडियो देखी भी नहीं है, ये आज की है। एक तरीके से आज हम ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं कल के कंपैरिजन में, और ज़्यादा लीन एंड हार्ड दिख रहे हैं बल्कि। तो ये 2 एब्स के वेरिएशन थे जिसमें एक थाई आगे रखते हैं, लेकिन आज हम ज़्यादा बेटर लग रहे थे क्योंकि जो कार्ब हमने 2 दिन का रिफीड लिया था वो सेटल्ड हुए हैं एंड अब एक तरीके से वाटर रिटेंशन कम है थोड़ा सा, तो इसके लिए आज हम ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। कोच को जब हमने ये चेक इन भेजी थी तो उसका भी हम तुम्हें एक अपडेट देंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्ड रहा था, तो उस पर आएंगे। फिर ये WNBF का एक मोस्ट मस्कुलर पोज रहता है, तुम्हें करना होता है, जहाँ 2 मोस्ट मस्कुलर होते हैं। एक तो हैंड्स ऑन थाई, दोनों हाथ तुम्हें अपने थाई पे रखने होते हैं, वो वाला। एंड एक नॉर्मल होता है क्रैब वाला, तो हमने वो भी ट्राई किया हुआ है इसमें। इसके बाद अभी इसमें भी हमारा ये थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा और हमें फ्लेक्सिंग करनी सीखनी होगी, होल्ड करना सीखना होगा पोज को, कि जहाँ हम हिले डुले ना, वो एकदम कांस्टेंट रहे, तो वो चीज़ भी है भाई। बाकी सेकंड मोस्ट मस्कुलर जो होता है वो ये है क्रैब वाला। ये भी पहले हम एकदम ऐसे करके करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
तुम्हें अपनी डिटेल्स दिखानी होंगी, एज एन कि तुम्हारा अगर कोर अच्छा है तो वो चीज़ दिखाओ, तुम्हारे ट्रैप्स अच्छे हैं, शोल्डर अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें भी तुम्हें दिखानी पड़ेंगी। ये एक और वेरिएशन है, लेकिन आई थिंक ये इतना तुम्हें एक तरीके से हाथ इस तरीके से रखने होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है हमारे ऊपर। लेकिन इसको भी ट्राई करने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम ट्रांजिशन में इस पोज को यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं जो हम बताया तुम्हें साइड चेस्ट, हमने आखिरी में भी ट्राई किया और ये वाला हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। इसके अगला वाला हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि उसमें हम ज़्यादा एक तरीके से सांस अपने अंदर भरे हुए थे, तो ये चीज़ ज़्यादा एक तरीके से हमें फुलर लग रही थी। तो इन शॉर्ट भाई हम सही बताएं तो फिजिक को देख के आज हम अपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। यानी अभी तो हम पहली बार ये लैपटॉप पे देख रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ फ़ोन पे देख रहे थे और लैपटॉप में और ज़्यादा बड़ी देखने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो वापस आते हैं जो हमारे कोच ने हमें रिव्यू दिया, तो भाई वो एकदम ही कहते हैं ना कि उनको क्या, हमने जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है कि हमने लास्ट टाइम इतना कॉम्पीट किया था, ये स्टेज वेट था, तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर तुम क्रैश डाइट नहीं करते हो तो तुम्हारा वेट जो होता है उसके अराउंड ही रहता है। मतलब मान के चलो अगर हम पहले एकदम परफेक्ट प्रेप की होती तो हमारा वेट सपोज जैसे लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लगते हैं 75, जहां हमने सिर्फ वेट स्केल चेज किया था ये सोच के कि जितना नीचे जाएंगे उतना लीन दिखेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। तो उसके कंपैरिजन में जब ऐसा कोई बंदा करता है तो अगली बार स्टेज के लिए जाता है, अगर वो प्रेप परफेक्ट होती तो अगर स्टेज 75 होता, तो इस साल अगर हम अपना स्टेज वेट एक्सपेक्ट करते तो शायद वो 76 77 होता। लेकिन अभी जिस हिसाब से आज का हमारा फास्टेड वेट 81.7 kg था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें हार्डली, शायद बहुत ज़्यादा हम बताएं तो हमें 2.5 से 3 किलो कम करना है, जहां हम एकदम पील्ड ग्लूट्स के साथ होंगे। तो ये चीज़ शॉकिंग थी हमारे कोच के लिए, एंड उनको ये चीज़ हमने पहले शेयर की थी कि हमने हर बार प्रेप क्रैश डाइट के साथ किया, तो उनको थोड़ा सा ये पता चला कि नहीं, तुम्हारी वो वाला स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा सही था कि क्योंकि क्रैश डाइट तक तुम अभी तक क्रैश डाइट करते हुए आए हो, तुम्हारी कोई एक परफेक्ट प्रेप हुई ही नहीं है। तो ये सही बनता भी है कि कभी तुमने अपना एक्चुअल पीक देखा ही नहीं है। और इस बार जब हम ये देख रहे हैं भाई कि 81.5 kg पे हम ऐसे दिख रहे हैं, तो भाई तुम सोच नहीं सकते हो कितनी ज़्यादा हमें खुशी मिल रही है। कोई है क्या? नहीं। हेलो। हेलो। तो भाई एक सवाल जो हमें लेना है वो है, आप भ्राता हर एक्सरसाइज का एक ही सेट परफॉर्म करते हो क्वेश्चन मार्क, और वर्कआउट के पहले वार्म अप लेते हो एंड लेटर स्ट्रेचिंग करते हो, क्या स्ट्रेचिंग करना सही है, कैसे और कितना? तो पूरे सवाल का अगर हम बताएं तो भाई इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि वीडियो में भी लगाना होगा, तो इसको सवाल को पूरा डिटेल में थोड़ा सा कवर करते हैं। वो ये होगा कि हाँ हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप में स्पेशली जब हम पुश डे होते हैं तो हम अपने जॉइंट्स को भी थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं प्रॉपर एक तरीके से, जो सारे रोटेशंस होते हैं वो, प्लस 4 मिनट का हम एक प्रॉपर इंटेंस वार्म अप कहेंगे, एक कार्डियो मूवमेंट कहेंगे। जैसे लोअर में क्या होता है, लोअर बॉडी ट्रेन करते हैं तो एक लैडर एक्सरसाइज होती है जहाँ ऊपर है इस तरीके से, वो बहुत ही इंटेंस होती है, जहाँ ऊपर इस तरीके से चढ़ते हैं पैरों के साथ, वो हमारे मशीन जिम में है तो वो हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं होती तो शायद हम रोइंग मशीन करते। सेकंड जो पुश डे जब रहता है, हमारा अपर बॉडी डे रहता है, पुश डे नहीं, तो उसमें हम एक कौन सा होता है वो क्या कहते हैं उसको, नीचे खींचने वाले को क्रॉस क्रॉस कुछ कहते हैं, पता नहीं हमें याद नहीं है उसको, केबल क्रॉस जो भी है, बट उसको हम 2-2 मिनट के लिए 2 सेशन उसके 2 बार करते हैं उसको 2-2 मिनट के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा इनफ होता है हमारी पूरी बॉडी के जॉइंट्स को हिलाने डुलाने के लिए एंड वार्म अप करने के लिए, एक जो ब्लड फ्लो लाना होता है वार्म अप से पहले, उसके लिए। फिर वापस आते हैं इसके अगले, इसके बाद क्या होता है कि हमारी जितनी भी मोस्टली एक्सरसाइज होती हैं उसमें सिर्फ एक ही वर्किंग सेट होता है, सही बताएं तो अभी, क्योंकि अभी हमारा गोल बिल्ड नहीं है, मतलब कि मसल बिल्ड करना अभी हमारा गोल नहीं है। हम कर सकते हैं, हो सकता है हम कर भी रहे हो, हमें नहीं पता लिटरली, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि हाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर ऊपर जा रही है तो तुम मसल पुट ऑन कर रहे हो। बट हम थोड़े से इसको लेके वो हैं कि श्योर नहीं है कि हो भी रही है कि नहीं हो रही है, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि हो रही है। बट हम सिर्फ अभी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्व करना हमारा एक मेन गोल हो जाता है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाएं, तो हम सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रखते हैं। हम दूसरे एक बैक ऑफ लेते हैं कि हो सकता है कि हमने इसमें अच्छे से पुश ना किया हो तो अगले में हम बैक ऑफ पे जाएं, एंड आने वाले टाइम में वो बैक ऑफ भी हट जाएगा थोड़ा सा एनर्जी और बचाने के लिए या फिर थोड़ा सा वर्कआउट को और सेफ रखने के लिए। अभी जैसे हमने बताया कि गोल है सिर्फ मसल को बचाना, ना कि उसमें बहुत ज़्यादा चीर फाड़ करना। रिटेन करने के लिए तुम्हारा एक
क्लियर इंडिकेटर होता है कि अगर तुम इंटेंसिटी अपनी मेंटेन कर पा रहे हो, स्ट्रेंथ मेंटेन कर पा रहे हो एंड उसको बढ़ा भी पा रहे हो, तो वो एक क्लियर इंडिकेटर होता है कि तुम मसल रिटेन तो कम से कम कर ही रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो तो रिटेन तुम एटलीस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि सिर्फ एक वर्किंग सेट, दैट्स इनफ। पोस्ट वर्कआउट नहीं, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते क्योंकि यार ऑलरेडी हमारा सेशन काफ़ी लंबा अभी होने लगा है, क्योंकि हम रेस्ट पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं कि हम अगले सेट के लिए अच्छे से रेडी हों। तो हो सकता है कि एक सेट से दूसरे सेट के बीच में हमारे 2 से 3 मिनट का भी रेस्ट चला जाता है। एंड वार्म अप सेट थोड़े से कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं कुछ मूवमेंट में, जैसे आरडीएल में हमें 2 से 3 वार्म अप सेट लेने होते हैं, या फिर लेग प्रेस में हमें 2 वार्म अप लेने होते हैं, तो उसमें टाइम जाता है। तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम स्ट्रेचिंग पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, बस हमारी चॉइस कह सकते हैं, या फिर हम नहीं, हमें एक तरीके से टाइम लगता है कि हमें इतना टाइम है तो चलेगा, आके हम आते हैं, मील लेते हैं, रेस्ट करते हैं, काम पे लग जाते हैं, यही हमारी स्ट्रेचिंग तुम मान सकते हो। हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे, बट अगर तुम्हें लगता है कि नीड है तुम्हें स्ट्रेचिंग करने की, तुम्हारे पास टाइम है, तो गिव इट अ ट्राई। तो ये था आज का सवाल जवाब, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। और एक सेट वाला जो सीन है, हो सकता है कि अभी हम एक सेट कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर, या फिर अगर हम ऑफ सीजन की बात करें, अगर हम होते तो शायद अभी भी हम, या फिर हमने ऑफ सीजन जो किया है लास्ट वाला, जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव ऑफ सीजन रहा है, उसमें भी हम सिर्फ एक वर्किंग सेट, तुम देखते होगे, तुम सेशन भी जाके देख सकते हो, सिर्फ एक मेन वर्किंग सेट होता था जिसमें अधिकतर ड्रॉप सेट्स होते थे, या फिर सुपर सेट तो नहीं होता था, ड्रॉप सेट मोस्टली होते थे ड्रॉप सेट्स। तो तब भी एक ही वर्किंग सेट होता था, एंड आई थिंक कि वो सफिशिएंट है या इनफ है अगर तुम उस इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो। तो आज की भाई यही ज्ञान पलाई रहेगी, आई होप तुमने इसे एंजॉय किया होगा। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।